ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, गुण मनुष्य आत्मा का वो श्रृंगार है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो बांटने से बढ़ता है और जो स्वयं को और सर्व को खुशी प्रदान करता है। और इसीलिए स्वयं गुणों के सागर परम पिता परमात्मा हमें गुण मूर्त बनने व गुणदान करने की श्रीमत देते हैं। इस श्रीमत के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 31 दिसंबर 2007 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी इसकी आवश्यकता है। फिर सब इन तीनों को थोड़ा स्पष्ट करें। हम सबको परमात्मा सिर्फ दानी नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन सदा दान चलता रहे जी। महादान, अखंड दान। जैसे जब भी कोई संबंध संपर्क में आते हैं, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, अपने शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन से, अपनी भावनाओं से कुछ न कुछ हम दान करते चले जी। तब हम कहेंगे अखंड महादानी। ऐसे ही अखंड निर्विघ्न स्थिति भी ऐसी हो जाए कि कोई भी विघ्न बार बार हमारी स्थिति को खंडित न कर दे। अखंड योगी, इसलिए भक्ति में भी कईयों को जब नाम देते हैं कहते हैं अखंडानंद। आनंद का अनुभव सदा अखंड होता रहे, गुणों का अनुभव सदा अखंड हो जाए। ऐसे ही परमात्मा हम सबसे चाहते हैं कि मेरे बच्चे अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न स्थिति वाले ऐसे श्रेष्ठ बने जी। तो उनकी स्थिति से कई आत्माओं को उनसे सहयोग मिलेगा, को प्रेरणाएं प्राप्त होंगी, हर एक के विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहें तो ऑटोमेटिक दूसरों को अपने गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखने चाहती हैं, सुनने नहीं चाहती हैं। गुण मूर्त बनने की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। गुणदान करने की बहुत सुंदर विधि परमात्मा सिखा रहे हैं कि आप एक सैंपल बन करके रहो, जो जितना सिंपल रहता है, कोई भी प्रकार का दिखावा नहीं करता जी। कर रहा है बहुत बड़े बड़े कार्य, है बहुत बड़ी विशेष आत्मा, लेकिन उसका कहीं वर्णन नहीं कर रही, बहुत सिंपल जीवन जी रही है। कहते हैं तो बहुत नम्रचित हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, न वाणी का दिखावा है, न चलने फिरने में है, वो सिंपल जीवन है। तो उसकी जीवन सैंपल बन जाते हैं, दूसरों के लिए एक उदाहरण स्वरूप बन जाता है। ये बहुत बड़ा गुणदान है। तो गुणदान कोई हम बोल करके तो नहीं दे सकते, लेकिन हमारे कर्मों से, हमारे जीवन से जो लोगों को प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, वही वास्तव में गुणदान कहलाता है। बिल्कुल। वो सीख जाते हैं। इतनी सब जवाबदारियां संभालते हुए, इतने सब कार्य करते हुए कितने हल्के रहते हैं, कोई इनको टेंशन नहीं रहता, कभी इनकी वाणी में जोश ही नहीं आता है, ऐसे सरल स्वभावी हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है। यही गुणदान है। परमात्मा कहते हैं तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान करने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखने चाहता है, तो अभी यह विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से, वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। मनसा और कर्मणा द्वारा इस सेवा की विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। ये तीनों प्रकार की सेवाएं आवश्यक हैं। वाचा सेवा की कईयों को बहुत इंटरेस्ट रहता है, उसके लिए कोई भी चांस मिलता है वो छोड़ते नहीं हैं। ज्ञान दान करने में बहुत अच्छे होशियार हैं,
लेकिन परमात्मा कह रहे हैं आपकी मनसा इतनी शक्तिशाली हो, आपकी इतनी वृत्तियों में शुद्धता हो, पवित्रता हो, जिससे अच्छे वाइब्रेशन फैले, मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा चलती रहे और कर्म इतना ही गुणमूर्त बन करके किए जाएं जो कर्मों से लोगों को गुण दान मिल जाए, वो सीख जाएं कि ऐसे कर्म करना चाहिए, इतना हल्के रह करके करना चाहिए, इतनी जवाबदारियां हो, कहीं भी तनाव में नहीं आना चाहिए। तो कर्मों से बहुत अच्छी सेवा की जा सकती है, लोगों को प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि लोग सुनना नहीं चाहते वर्तमान समय। आप कह करके किसी को सिखाना चाहो उससे नहीं सीखेंगे, लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो प्रैक्टिकल तो आपको देख करके सीख जाएंगे। हमारे बड़ों ने ऐसे ही हमें सिखाया, कह करके नहीं सिखाया। मान लो स्थूल सेवाएं भी कोई करनी होती थी तो इतनी बड़ी दादियाँ, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी पहले वो जा करके वो कार्य करने लगती थी, और जब वो करती थी तो उनको देख करके सब करना शुरू कर देते थे। तो जैसे हम करेंगे हमको देख सब करेंगे, तो ये है गुणदान करना। बिल्कुल, परमात्मा के कहते हैं कि वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। मनसा सकाश की इस विधि को भी स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं मनसा जितनी शक्तिशाली है, शुद्ध है, पवित्र है, तो उस शक्तिशाली मनसा द्वारा शक्तियों का दान मिलता है। जो कमजोर आत्माएं हैं, जो शक्तिहीन आत्माएं हैं, हमारी शुभ भावनाएं, हमारे अच्छे संकल्प सकाश की रीति से उनको शक्ति देते हैं। उनको महसूस होता है कि कहीं से शक्ति आ रही है, कोई कह करके नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली मनसा उस आत्मा को शक्ति प्रदान कर रही है। उसको लगता है मुझे कहीं से ऊपर से मिल रही है शक्ति, इसलिए वो हिम्मत आ गई, वो शक्ति आ गई। तो उस मनसा द्वारा हम शक्तियों का दान करते हैं, और जो कर्म हम कर रहे हैं उससे हमें गुणों का दान सहज हमारे से हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये दोनों प्रकार की मनसा और कर्मणा सेवा का भी बैलेंस रखो। वाचा सेवा तो कर रहे हो तो करते चलो, वो तो अंत तक करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान दो कि हमें कर्म ऐसे करने हैं जो लोगों को गुण मूर्त बनने की प्रेरणा मिले, और मनसा द्वारा हम शक्तियों का दान देकर कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाएं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, तो इस वर्ष स्वयं गुणमूर्त बन गुणों की गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं, और बातें भूल जाते हैं लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान, समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण, समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। सब एक तरफ है समय की पुकार और दूसरा है गुण दान करना। इन दोनों को थोड़ा स्पष्ट करें। हमेशा सिंधी भाषा में मिठाई को टोली कहते हैं जी। बच्चे को भी कहते हैं टोल पुत, जैसे मीठे बच्चे। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं जब आपस में कोई मिलता है तो मिठाई खिलाई जाती है। तो ऐसे ही आप बच्चे भी अपनी दृष्टि से, अपने मधुर बोल से कुछ न कुछ गुण दान दो। ये टोली सबको खिलाओ। कोई भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आए उसको कुछ न कुछ अच्छे दो महावाक्य भी सुना करके, अच्छे वाइब्रेशन दे करके उसको कोई न कोई टोली खिला दो जी। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। क्योंकि जो भी चले भी गए हैं, कोई कारण से नहीं आ सकते हैं, जिनको परमात्मा कहते हैं भागंती हो गए, उनको भी याद आता है कि बाबा कितने प्यार से अपने हाथों से हमें टोली खिलाते थे। एक सिस्टम बनी हुई है, यज्ञ की शुरू से ही सिस्टम रही, अभी तक भी चलती है कि जब बाबा के महावाक्य सब सुन करके बाहर क्लास से बाहर आते हैं तो सबको टोली मिलती है, प्रसाद मिलता है। उस प्रसाद को ग्रहण करके बाबा जब साकार में थे तो बच्चों को अपने हाथ से खिलाते थे जी। और उसके बाद भी दादियाँ भी खिलाती थी, लेकिन जब संख्या बढ़ी तो क्लास के बाद सबको टोली क्लास में मिलती है। तो बाबा कहते हैं अभी तक भी उस टोली को सभी याद करते हैं। इस नए वर्ष के अंदर स्थूल टोली भले नहीं खिलाओ, लेकिन कम से कम आप बच्चों के सामने कोई आत्मा आए
तो एक मधुर बोल की टोली तो खिला सकते हो, उसके गुणों को स्मृति दिला करके गुणों की टोली भी खिला सकते हो। ये टोली जरूर खिलाना। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है, तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है ये नहीं सोचो यह बने तो मैं बनूं। नंबर 1 बनना है तो कभी यह नहीं सोचना कि यह बने तो बनूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने समय की सूचना कई बार हम बच्चों को दी है कि अचानक कुछ भी हो सकता है। दादी जी की भी यही प्रेरणा रही कि समय के पहले अपने आप को संपन्न संपूर्ण बना लो। जी, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए हमें किसी दूसरे को नहीं देखना है, ये बनेगा वो बनेगा तब हम बन जाएंगे। परमात्मा कहता है नंबर 1 इसमें हमें बनना है। अपने आप का गुप्त पुरुषार्थ करके हमें अपने आप को संपन्न बनाना है। इतना अटेंशन हम रखें कि अचानक कुछ भी हो उसके पहले हम हर गुण हर शक्ति में अपने आप को संपन्न बना करके रखें। जी, तो संपन्न बनने के बाद ही हम संपूर्ण कहलाएंगे। जी, अचानक कभी भी कोई समय ऐसा आए उसके पहले हम अपनी स्थिति को संपन्न और संपूर्ण बनाएं, ताकि कोई भी अंत समय में ये संकल्प न उठे कि अभी ये गुण हमारे अंदर नहीं है, ये शक्ति नहीं है, उसमें हम सहज पास हो जाएं। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप ने क्या कहा, हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन पाठ बजाया, मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा मुझे देख के और करेंगे, औरों को देख मैं करूँगा नहीं, मुझे देख और करेंगे। यह ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है, सफलता मूरत, सफलता मूरत, अखंड दानी, माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने हर बात में स्वयं को आगे रखा, इसमें निमित्त बनने में, कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब बच्चे करेंगे। मुझे दूसरों को देख करके पुरुषार्थ नहीं करना है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँ, ऐसा अटेंशन अपने पर रखूँ जो मुझे देख करके सबको सीखने की प्रेरणा मिले। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने को यही पक्का कराया। नंबर 1 उसी आधार से गए कि जो ओटे सो अर्जुन, तो मैं अर्जुन बनूं, अर्जन करने वाला, ग्रहण करने वाला मैं पहला नंबर बन जाऊं, मुझे देख करके सब अपने आप बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने इसी पुरुषार्थ से, इसी अटेंशन से नंबर 1 पद प्राप्त कर लिया। हम बच्चों को भी कहते हैं, बच्चे जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे दादी जी ने किया, ऐसे आप बच्चे भी दूसरों को देखने की बजाय इस पुरुषार्थ में नंबर 1 पहले मैं, कहीं महिमा हो रही है, कोई चीज प्राप्त हो रही है, उसमें भले दूसरों को आगे करो, लेकिन अपनी स्थिति बनाने में पहले मैं। बिल्कुल, इसलिए परमात्मा आगे कहते हैं कि जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहाँ आएगी। मायाजीत बनने की यही सहज विधि है कि हम अखंड महादानी सदा देते चलें, क्योंकि मन और बुद्धि बिजी हो जाएगी। निरंतर सेवाधारी बन करके, अखंड सेवाधारी बन करके हम रहेंगे, तो माया अगर आए भी उसको जैसे देख करके कहेंगे तो बहुत बिजी हैं, किससे बात करें, तो कमजोरियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं, संस्कार अपने आप परिवर्तन हो जाते हैं। तो एक मायाजीत बनने की सहज विधि है कि हम अखंड महादानी, अखंड सेवाधारी, हर संकल्प से, बोल से, कर्म से, व्यवहार से, दृष्टि से, वृत्ति से सदा सेवा पर हम हैं। तो जितना हम अपने आप को इसमें बिजी कर लेंगे उतना माया अपने आप दूर हो जाएगी, माया जीत बन जाएंगे। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि सबका एक आवाज दिल से निकले, यह परमात्मा चाहता है। वह क्या, नो प्रॉब्लम कंप्लीट, प्रॉब्लम नहीं लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजयमाला के नजदीक मण का बनना ही है। सब नो प्रॉब्लम कंप्लीट, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम का हम वर्णन करते हैं कि ये बातें हैं, ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, तो परमात्मा कहता है आप कंप्लीट नहीं बन सकते हो, संपन्न संपूर्ण नहीं बन सकते हो। कंप्लीट बनना माना अपने आप को संपन्न संपूर्ण बनाना, और उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम का वर्णन नहीं करो, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उसका हल है आप स्वयं को स्व सेवा और विश्व सेवा में बिजी कर दो, अखंड महादानी बन जाओ। मन और बुद्धि को फ्री नहीं रखो,
सेवा में लगा दो, अपने आप ही कोई भी प्रॉब्लम आएगी खत्म हो जाएगी। तो जब नो प्रॉब्लम बनेंगे तो कंप्लीट बन जाएंगे, माना संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। परमात्मा अपने बच्चों को सदा कंप्लीट देखना चाहता है। कोई भी कमी, कोई कमजोरी, कोई संस्कार लेकर के कोई युद्ध कर रहा है, युद्ध करने वाले बच्चों को बाबा कहते हैं अभी योगी बनो, योद्धे नहीं बनो। कब तक युद्ध करते रहोगे? इसलिए अगर नो प्रॉब्लम करोगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट बन जाओगे। परमात्मा कहते हैं कि निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है। परमात्मा आगे कहते हैं कि यह नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। सब इस निश्चय और नशे को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि अगर बोलते हैं कि हम विजयी हैं और अंदर अंदर युद्ध चल रही है जी। तो परमात्मा कहता है आपकी चलन और चेहरे से वो बात स्पष्ट नहीं होती। इसलिए बोलना नहीं है, कहना नहीं है किसी को, लेकिन हमारे व्यवहार में आ जाए कि हम तो हैं ही विजयी, कल्प कल्प हमने माया पर जीत पाई है जी। हम विजय नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो हमारा चेहरा, हमारी चलन, हमारा व्यवहार बताएगा ये तो माया जीत हैं, ये तो बिल्कुल विजयी हैं, इनको कभी कोई हरा ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति हमारे व्यवहार में दिखाई दे, हमारी चलन में दिखाई दे, या आपके कर्म से दान हो गुणों का, अपने आप कर्म से लोग सीख जाएंगे और अनुभव करेंगे कि ये आत्मा विजयी आत्मा है। तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस नशे में रहें। जैसे निश्चय है परमात्मा हमें मिला है, हम कल्प कल्प के विजयी हैं, ऐसे ही एक रूहानी नशा भी रहे कि हमने विजय प्राप्त की थी और हम विजयी बन करके रहेंगे। तो चलन और चेहरे से वो स्पष्ट झलकने लगे। जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि वारिस बनाने की विधि क्या है जानते हो ना? जो स्वयं हर बात में अनुभवी मूरत बन उन्हों के प्रति अपना दिल का अनुभव सुनाता नहीं है, लेकिन अपने अनुभव का स्वरूप उन्हों को अनुभव कराता है, वह वारिस बना सकता है। जो सिर्फ ज्ञान देता है वह अच्छा बनाता है, लेकिन अच्छे ते अच्छा नहीं बनाता है। अच्छे ते अच्छा है वारिस क्वालिटी। वारिस क्वालिटी आत्माएं बनाने की इस विधि को स्पष्ट करें। कई बार हम ज्ञान सुनाने की सेवा तो कर लेते हैं जी। और जो जितने अच्छे ढंग से ज्ञान सुनाता है लोग कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा ही करते हैं, अच्छे बनते भी हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं वारिस बन जाएं, वर्षे के मालिक बन जाएं, अधिकारी बन जाएं। जैसे बच्चा आता है ना तो हर बात में जो भी माँ बाप की प्रॉपर्टी है, परिवार में है, वो सबका अधिकारी बन जाता है, उसको कहते हैं वारिस आया। जी। ऐसे ही अगर वारिस की क्वालिटी निकालनी है, वारिस आत्माओं को समीप लाना है, तो हमें अनुभवी बन करके अनुभव कराना है, बोलना नहीं है। अगर हमने कोई बात का अनुभव करा दिया और उसने अनुभव कर लिया कि सचमुच मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक बहुत पवित्र आत्मा हूँ और परमात्मा मेरे पिता हैं, उनका मैं बच्चा हूँ। अगर हमारे अनुभव के आधार से हमने कोई बात कही, सिर्फ ज्ञान नहीं सुना, हमने अनुभव किया और अनुभव करने के बाद किसी को अनुभव करा दिया, तो अनुभव करने के बाद वो कभी छोड़ नहीं सकता, वो वारिस बन जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो सेवा कर रहे हो सिर्फ ज्ञान सुना करके अच्छा नहीं बुलवाओ, लेकिन आप ज्ञानी तू आत्मा अनुभवी बन करके किसी भी आत्मा को अनुभव करा करके उसको वारिस बना दो। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा डबल फॉरनर से बात करते हुए कहते हैं कि कभी किसी बात में वाय नहीं, वाय माना हाय, तो हाय हाय नहीं, वाय नहीं वाह वाह। जो हो रहा है वह बहुत अच्छा, जो हो गया वह उससे भी अच्छा, जो होने वाला है वह परम अच्छा। यह है डबल पुरुषार्थ की निशानी। कभी भी कोई बातें सब सामने आती हैं जी। तो कोई उसमें बहुत प्रश्न उठाने लगते हैं, जैसे हाय हाय हो जाती है, वाई करते हैं, हाय हाय हो जाता है जी। तो परमात्मा कहते हैं जब ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है और सब अच्छे से अच्छा होना ही है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है और इसका रचयिता कल्याणकारी है। बिल्कुल। इसलिए आप बच्चों को कभी भी क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में नहीं जाना है, हाय हाय या वाई नहीं करना है। आप बच्चों को फुल स्टॉप लगाना है और समझो जो हुआ अच्छे से अच्छा हुआ, जो हो रहा वो भी अच्छा हो रहा है
और जो होने वाला वो परम अच्छा है, बहुत अच्छे से अच्छा होगा। क्योंकि रचयिता जानता है किस तरह से नाटक को शूट किया गया, वो त्रिकालदर्शी है बिल्कुल। और उसके पास सारे विश्व का, सारे चक्र का ज्ञान है। इसलिए अपने बच्चों को कहता है, बच्चे आप निश्चिंत रहो, कभी भी प्रश्नों में उलझो नहीं, अपनी स्थिति को अच्छा बनाओ, अच्छे से अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को अच्छा बना लोगे तो सब अच्छा ही होने वाला है। बिल्कुल। इसलिए प्रश्नों में उलझने की बजाय प्रसन्न चित्त स्थिति उसी की रह सकती है जो कोई भी दृश्य को देख करके फुल स्टॉप लगाना जानता है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, और उसके लिए अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सभी को माइंड डांस आती है, मन की डांस आती है, तो सारे दिन में कितना समय मन में खुशी की डांस करते हो। इसमें तो थकने की बात नहीं, पाँव के दर्द की भी बात नहीं, बिजी की भी बात नहीं, टाइम देना पड़ेगा यह भी नहीं, खर्चा भी नहीं। तो क्या करना चाहिए? जब भी परमात्मा टीवी खोले तो क्या दिखाई दे? हर बच्चा मन की डांस में बिजी है। मन की डांस से क्या तात्पर्य है? परमात्मा अपने बच्चों को सदा खुश नसीब बना करके खुशी की डांस देखना चाहते हैं। कई बार कहते हैं जब खुशी का माहौल होता है तो सब डांस करते हैं, और वो डांस तो वही कर सकता है जिसका शरीर हल्का हो, जिसके शरीर में कोई भी प्रकार की रोग प्रॉब्लम ना हो, टांगे भी ठीक हो। तो परमात्मा कहता है इस डांस के लिए आपके टांगे ठीक है या नहीं है, कोई शरीर कैसा भी है, लेकिन मन खुशी में अगर नाच रहा है, अंदर अंदर मन के अंदर अच्छे अच्छे नशे के खुशी के विचार चल रहे हैं, तो परमात्मा कहता है वो खुशी की डांस, मन ही अंदर अंदर नाचता है, अंदर अंदर उस खुशी के संकल्प आते रहते हैं। तो ऐसी माइंड की डांस करना आता है, और वो डांस ऐसी हो जो निरंतर की जा सके। ऐसे नहीं आधा घंटा 1 घंटा किया फिर गुमसुम हो गए, ये डांस सदा चलती रहे। तो परमात्मा कहते हैं जब भी वतन की टीवी खोले, बाबा देखना चाहे कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बाबा देखे कि मेरे बच्चे सब खुशी में डांस कर रहे हैं। स्थूल डांस नहीं चल रही है, लेकिन मन डांस में है। अंदर अंदर मन के अंदर शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, उस नशे और खुशी के संकल्प, ये जैसे खुशी की डांस हो रही है। और जो मन में होता है वो बाहर चेहरे से दिखाई भी देता है। कोई कहे मेरे मन में डांस कर रहा हूँ लेकिन चेहरा उदास है, निराश है, तो भी वो डांस नहीं है, उसका दर्पण चेहरा ही है। अगर हम अंदर सदा खुशी में रहते हैं, नशे में रहते हैं, वो डांस अंदर अंदर चलती है, तो चेहरे पर वो नम्रता, सरलता, मधुरता अपने आप झलकती है, दिखाई देती है। तो अंदर की मन की डांस चेहरे से दूसरों को पता चलती है, और सूक्ष्म में परमात्मा भी वतन से अपने बच्चों की वो डांस कभी कभी देखते हैं। बिल्कुल। सब आज हमने बहुत ही गहराई से मनसा व कर्मणा द्वारा अखंड महादानी बनने के महत्व को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि माया जीत बनने के लिए हमें अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी व निरंतर सेवाधारी बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें कर्मणा द्वारा गुण मूर्त बन सभी को गुणों की गिफ्ट देनी है, गुणों की टोली खिलानी है। परमात्मा ने कहा कि हमें सभी प्रॉब्लम से मुक्त होकर कंप्लीट बनने का दृढ़ निश्चय व रूहानी नशा रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, अखंड को अंडरलाइन करो। महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी इसकी आवश्यकता है। इसमें बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। हम ही बने हैं, हम ही हैं, और हम ही बार बार बनते रहेंगे। ये नशा संकल्प या बोल में नहीं, लेकिन कर्म अर्थात चलन और चेहरे में दिखाई दे। चेक और चेंज। चेकिंग में अलबेलापन आएगा तो चेंज भी नहीं हो सकेंगे। अपना चार्ट देते रहना, इसमें थकना नहीं, अलबेले नहीं बनना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट,
आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।